चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। कल आखिरी चीज़ क्या बताया था आप लोग को, देखो अभी जो मैं आप लोग को क्वेश्चन भेजा हूँ मैंने, ये आप लोग के 25 में क्वेश्चन आया था, है ना। ठीक है, आप कौन से एग्जाम के 25 में आया था आप लोग को पता है, ठीक है। थोड़ा सा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक। तो 25 में वाला सवाल आया था बेटा आप लोग का, और यही सवाल हम लोग ने एक दिन पहले लगाया, एक दिन पहले लगाया, आपके नोट्स में है वाला सवाल। समझे कि नहीं समझे आप लोग। मैं खुद सॉल्व कर रहा था, अभी पेपर सॉल्व कर रहा था, तो मैंने देखा कि यार वाला सवाल तो मैंने अभी क्लास में करवाया वाला, ठीक। क्या दिया हुआ है बेटा उसमें बताओ जरा। 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया है आप लोग को, है ना। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है ना। एक राइट क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है। और कहानी उसमें क्या कह रही जा रही है भाई, एक राइट ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल बन रहा है जो हर एक कोने को टच करते हुए जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो, हाँ। अरे ये बोल रहा है नहीं बोल रहा है वो, ठीक है। हर एक उसको क्या कर रहा है, टच करते हुए जा रहा है। अब उन्होंने दो साइड दे दिया है आप लोगों को क्या बेटा, एक दे दिया 6 सेंटीमीटर की और एक दे दिया उसने 8 सेंटीमीटर की दे दिया। तो हमको पता है 6, 8, 10 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता। तो यार जो सबसे लंबी साइड है वो कितनी रहेगी बेटा आप लोगों की, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी बेटा, क्लियर होगी बात इतनी। अब मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इसमें अगर आप लोग को इन रेडियस निकालना है, यानी कि अंतः त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है इसमें अपन लोग, अंतः त्रिज्या। और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आप लोग का, कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रही है ना। दिया है कि नहीं प्रश्न में, ठीक। अगर नहीं भी दिया तो 6, 8, 10 को देख करके बोल सकते हो कि सर ट्रिपलेट हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। क्लियर हो गई बात इतनी आप लोग को। इधर ध्यान दीजिए, तो क्या निकालते हो आप लोग, P + B माइनस का H/2। और अगर आप लोग को इसमें क्या निकालना है बेटा, सर्कम रेडियस निकालना है, यानी कि कुछ आपका इस तरीके से बनेगा आप लोग का जो ट्राइंगल, जिसमें आपकी जो साइड है वो इस तरीके से टच होते हुए जाएगी सारे कोने को। तो ये इसके लिए क्या निकालते हैं आपने, H/2। यही करे थे कि नहीं करे थे बेटा अपन ने, ठीक। अभी अपन को ये निकालना है, तो बताओ जरा कितना आएगा आपका आंसर। यहाँ पे 6 + 8 माइनस का 10 बटे पे कितना लिख दिया, 2। तो 14 बटे में कितना आ गया, 14 माइनस 10 बटे पे 2 आ गया, यानी कि आपका कितना आ गया, 4/2। आपका आंसर कितना जाएगा, 2 सेंटीमीटर। देखो दिया हुआ है आंसर आप लोग को उसमें, कल करवाए भी थे यार सवाल हमने आपको, है ना। सेम टू सेम सवाल करवाए थे जो आप लोग के पेपर में आया। क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक है। तो देखो जो आपको सवाल करवा रहे हैं ना, ऐसा है ही नहीं कि वो पेपर में ना आया हो या ना आएगा, ठीक। हमेशा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, पहले से बोलते हुए आ रहा हूँ कि यार देखो जो भी सवाल करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पे 2D जितना हम पढ़ा रहे हैं, जितना डेप्थ में हम पढ़ा रहे हैं, उतना डेप्थ में पहली बात तो कोई पढ़ाएगा नहीं। और अगर कोई पढ़ाएगा तो ये ऐसे आप लोग को जो सवाल हम करवा रहे हैं वो सवाल आप लोग को नहीं मिल पाएंगे, ठीक। लेटेस्ट सवाल है पूरे। हो गया, लिख लिए, हो गया बेटा, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते बेटा। अब आप लोग को कल बोले थे हमने कि आपको पढ़ाना है ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, है ना। भुजा के आधार पर ट्राइंगल के प्रकार, ठीक है। ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। भुजा के आधार पर क्या बताना बेटा आप लोग को, ट्राइंगल बताना था, ठीक। लिख लोगे यहाँ पे, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार लिखा दे। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं साइड्स के आधार पर, कितने होते हैं, अरे पहली क्लास में बताए थे ना, कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा आपका स्केलिन, एक होता है आइसोस्केलस, एक होता है आप लोग का इक्विलेटरल, ठीक है। इसी क्या बोलते हैं अपन, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग, हाँ, द्विसम बाहु, ठीक है। और बेटा इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, समबाहु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, समबाहु, ठीक है, त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समझ में आएगी यहाँ बेटा आप लोग कितना, ठीक। नोट करो इसको।
और पहले हेडिंग डाल लेना आप लोग आइसोस्केलेन, स्केलेन डाल लेना, ठीक है। ये आप लोग को इतना छोटा फॉन्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा? बड़े कर इसे, दिख रहा है, ठीक है। स्केलेन डाल देना, विषम बाहु डाल देना, ठीक है। हो गया, कर लिया नोट, ठीक। यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने बनाया एक 5, 6 और 10 एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, ठीक है। क्या ये विषम बाहु दिख रहा है आप लोग को? हाँ, अरे 5, 6 और 10 दिख रहे कि नहीं? बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? यहाँ पे ट्राइंगल 5 और 6 को जोड़ूंगा तो 11 बनेगा, 11 से छोटा आना चाहिए, है ना, और 1 से बड़ा आना चाहिए। तो देखो 10 नंबर जो है 1 और 11 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, बन जाएगा यहाँ पे ट्राइंगल, ठीक है। इसमें विषम बाहु त्रिभुज में आपको अगर एरिया निकालने के लिए कहेगा, वो क्या निकालने के लिए कहेगा? एरिया। तो आपके पास तीनों फॉर्मेट ओपन है। जैसे अपन लोग ने एंगल्स के आधार पर ट्राइंगल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? कोण के आधार पर कितने पढ़े थे? 3 पढ़े थे। कौन से पढ़ा था? एक्यूट एंगल, है ना, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। अब आपको एक्यूट एंगल पढ़ाए थे तो उसमें बोले थे कि आप लोग कहीं से भी इसका निकाल सकते हैं आंसर, तीनों जगह से, ठीक है। ऑब्ट्यूज में भी सेम, लास्ट में जाने से पहले यही बताए थे आप लोग को। बस आपको राइट एंगल ट्राइंगल पे बहुत सारी चीज़ें बताए थे आप लोग को, बताए थे कि नहीं बताए थे आप लोग को, ठीक है। तो जो आप लोग का यहाँ ध्यान दो बेटा, जो आप लोग का स्केलेन है बिल्कुल वो ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर भी आप लोग एरिया निकालना चाहो तो तीनों तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन सबसे इफेक्टिव जो रहेगा यहाँ पे वो कौन सा रहेगा बेटा? आप लोग का सबसे इफेक्टिव हीरोज फॉर्मूला रहेगा। कौन सा रहेगा? हीरोज या XY sin थीटा वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग के पास परपेंडिकुलर नहीं है ना, किसी प्रकार का परपेंडिकुलर नहीं है, बेस तो है, हाइट ही नहीं है आपके पास। हाइट निकालने आओगे तो वहाँ पे आप लोग को और ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ सकता है, ठीक। तो आप लोग कौन सा यूज़ कर सकते हो बेटा? हीरोज फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। और एक हो गया बेटा आप लोग के पास कौन सा? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यहाँ से भी निकाल सकते हो। और हाफ XY साइन थीटा, यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को? ठीक है, नोट करो इसको, फिर अपन लोग चलते हैं जरा आइसोस्केलेन में, आइसोस्केलिस में। हो गया, कर लिए? कर लिया बेटा? हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आइसोस्केलिस की तरफ चलते बेटा। यहाँ देखिए, देखो आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी कि द्विसम बाहु त्रिभुज के बारे में बात करें अपन। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है बेटा? जिसकी दो साइड जो रहती है वो सेम रहती है। कैसी रहती है? दो साइड इसकी सेम रहती है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, एक ट्रायंगल अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाने के बाद मैंने आपसे कहा कि ये बताओ जरा कौन सा ट्रायंगल है, और कुछ इस तरीके से मैंने इसमें दो साइड इसको क्या कर दिया बेटा? सेम कर दिया। अरे क्या कर रहा है भाई? इसकी ये दो जो साइड दी हुई है बेटा यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को मैंने कुछ इस प्रकार से
यहाँ पर क्या कर दिया बेटा मैंने, सेम बना दिया, ठीक है। इसकी दो साइड को अपन ने क्या कर दी, सेम बना दिए, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा बेटा आप लोग का, कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ए बी सी, क्या बन जाएगा बेटा आप लोग का, आइसोस्केलेस, ठीक है। जिसमें आप लोग का ए बी बराबर पे क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, ए बी बराबर पे क्या दिया हुआ है आप लोग को, ए सी दिया हुआ है, समझे कि नहीं। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया बेटा आप लोग का, आइसोस्केलेस। देखो द्विसमबाहु का मतलब समझते हो कि नहीं, जिसकी दो जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, सेम है, द्विसमबाहु। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या बन गया बेटा आप लोग का, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ से। क्लियर हुआ। बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो एक दो तीन चीजें समझो जरा बेटा। यहाँ पे आपका जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है उसकी दो साइड जो कैसी रहती है, सेम रहती है, ठीक है। अगर साइड सेम है तो इसके सामने वाला बनने वाला जो एंगल है ये भी सेम रहेगा और यहाँ पर बनने वाला एंगल भी सेम रहेगा। अगर ये 30 डिग्री बना तो यार भी कितना बनेगा आपका, 30 डिग्री बनेगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग, क्लियर हुआ आप लोग को इतना, ठीक है। नोट करो इसको, मतलब इसकी या दो साइड सेम दी जा सकती है या फिर आपको दो एंगल सेम दिए जा सकते हैं। साइड सेम हो सकती है, साइड बराबर पे साइड हो सकती है बेटा, ठीक है। या फिर आपका एंगल बराबर पे क्या हो सकता है, एंगल हो सकता है। लेकिन कितने एंगल बेटा, दो। कितने एंगल बेटा, दो एंगल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ था आप लोग को, ठीक है। अब जैसे देखो आपका जो प्रश्न रहता है वो आप लोग को सीधा सीधा नहीं बोलता है, ठीक है। प्रश्न आपका जब भी आता है तो इस प्रकार से आता है कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसमें से दो साइड जो है वो सेम है, इनमें से एक साइड का जो एंगल दे दिया है वो दे दिया आप लोग को, जैसे मान लो कितना दे दिया उसने आपको, बोल दिया उसने 50 डिग्री दे दिया। कितना दे दिया उसने, 50। एक साइड के जो एंगल है उसका दे दिया उसने 50 डिग्री। तो आपको ये समझ जाना है कि यहाँ पर जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल आपका बनेगा ये तो 50 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा आप लोग का, 50 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधा आप लोग को नहीं बोलेगा कि ये भी 50 है ये भी 50 है, ठीक है। एक 50 है जो दोनों साइड पे सेम है और एक जो है वो कोई और एंगल दे देगा वो आप लोग को, 80 बचेगा यहाँ पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो जो अपन ने इसके पहले यहाँ पे पढ़ा था स्केलियन में, जो पढ़े थे अपन ने, एक चीज़ छूट गई बेटा। यहाँ पे देखो आपका साइड ए, आपका जो साइड ए है, ठीक है। मैं देखो इसको ए से, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी और सी नाम दे दिया। ये वाली साइड कौन सी होगी बेटा आप लोग की, ए। अरे छोटा ए हो गया कि नहीं, यारी क्या हो गई आप लोग की, बी हो गई, ठीक है। क्या होगी बेटा, ये बी हो गई। और यारी साइड कौन सी होगी बेटा आप लोग की, सी हो गई, ठीक है। तो आपकी साइड जितनी भी साइड है आप लोग की, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। ये बात बेटा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ए बी सी के बारे में, इसमें अगर साइड बराबर नहीं तो इसका एंगल ए है ना, यानी साइड में बनने वाला एंगल क्या हो रहा है, ए बन रहा है, ठीक है। तो एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल बी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी। ये वाली बात भी याद रखेंगे बेटा आप लोग, ठीक है। और तीसरी बात बेटा आपको ये याद रखना है, देखो ये दो प्रॉपर्टी तो आप लोग की हो गई, ठीक है। तीसरी बात देखो, ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल एंगल का सम, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180। तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करूँगा मैं तो मुझे 180 तो मिलेगा ही मिलेगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग वाली बात। अब यही चीज़ लागू होगी यहाँ पर भी, ठीक है। ये चीज़ कहाँ पे लागू होगी बेटा आप लोग की, यहाँ पर भी लागू होगी। जैसे नाम दे दिया अपन ने ए बी और सी नाम दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पे इसका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर पे कितना आएगा, इसका 180 डिग्री आएगा। ये सभी ट्राइंगल में चलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, कोई भी ट्राइंगल है उसमें वाली चीज़ तो चलेगी ही चलेगी। क्लियर होगी बेटा इतनी बात आप लोग को, ठीक। नोट करो इसको, नोट करो। फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताना है आपको, हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा जरा यहाँ पे आप लोग को ये बात समझना है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आप लोग का कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा, आप लोग को आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा, ये आप लोग को आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसकी दोनों साइड कैसी दी हुई है बेटा आप लोग को, सेम। कैसी दी हुई है यहाँ पे साइड आपको, सेम दी है। मतलब ये और ये साइड कैसी दी हुई है आप लोग को, सेम दी हुई है। अब यहाँ पर ये बात याद रखिएगा आप लोग कि जब भी इसमें कोई भी अगर आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल होएगा, ठीक है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जाएगा। कैसी लाइन बेटा, स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा, है ना। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन अपन ने ड्रॉ करा कौन से, इसके एक वर्टेक्स से, ठीक है। कहाँ से बेटा, इसके वर्टेक्स से,
ठीक, देखो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई इसकी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को हमने जैसे इसमें ड्रॉ करा, ठीक है, कहाँ से बेटा, इसकी वर्टेक्स से। कौन सा वर्टेक्स होना चाहिए, जो सेम साइड वाला नहीं है, जिसका एंगल जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। जब भी आपने वहाँ से एक वर्टेक्स से ड्रॉ करा, ठीक, तो ये जो आपके जो स्ट्रेट लाइन रहेगी, ये जो आपकी बेटा क्या आएगी यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन जो आप लोगों की आएगी, ये जो है इसकी हाइट भी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, इसकी हाइट भी कहलाएगी, ठीक है। ये इसका एल्टीट्यूड भी आएगा, एल्टीट्यूड भी आएगा, सब समझाते हैं अभी आप लोग को, ठीक है। ये जो रहेगा इसका मीडियन भी बनेगा, ये वाला पॉइंट क्या बनेगा इसका बेटा, मीडियन भी बनेगा, ठीक है, मीडियन बनेगा। और यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आप लोग का एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगी, एंगल बाइसेक्टर। अब देखो पूरी चीज़ आप लोग को समझाते हैं, ठीक है, सारी चीज़ हिंदी में और समझा देते हैं आप लोग को। देखो ये जो स्ट्रेट लाइन आई, यानी कि जो सीधी रेखा आ रही है, ये क्या काम कर रही है, ये सीधी रेखा उसकी ऊंचाई भी बन रही है, ठीक है, ये एल्टीट्यूड भी बन रही है, एल्टीट्यूड का मतलब शीर्ष लंबी बन रही है। देखो शीर्ष से आ रही कि नहीं आ रही है, हाँ, तो क्या बन गई है, शीर्ष लंबी बन गई, ठीक है। शीर्ष लंब का मतलब यहाँ पर ये क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है, बना रही कि नहीं बना रही है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर बन रही है, यानी कोण समद्विभाजक बन रही है। देखो यहाँ पर अल्फा आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, अल्फा आएगा, ठीक है। और मीडियन बन रही है, मीडियन का अर्थ ये होता है कि ये जो नीचे वाली लाइन, देखो मीडियन के लिए अलग से पॉइंट बनाए कि नहीं बनाया यहाँ पे, ठीक है। मीडियन का मतलब होता है, जैसे मान लो ये पूरी लाइन जो हो गई, ये आपकी हो गई 2a, क्या हो गई ये आपकी 2a, तो इतना पार्ट इसका हो जाएगा a और इतना पार्ट हो जाएगा इसका a, मतलब बीच इक्वल पार्ट में तोड़ने का काम करते ही जो लाइन, वो कहलाती मीडियन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ था आप लोग को, नोट करो यार इसको, माध्यिका कहते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, माध्यिका कहते हैं, ठीक है। मीडियन बनेगी, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर बनेगी, कोण समद्विभाजक, मीडियन, शीर्षलंब और ऊंचाई। नोट करो सब इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत इजीली निकाल लेंगे। इस पॉइंट का यूज करके आप मल्टीपल आंसर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो मीडियन वाला पार्ट लिखा हुआ है ना, इसका यूज करके आप मल्टीपल आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। कर लिया नोट, ठीक है। अब जैसे देखिए आपने यहाँ पर देखा कि ये जो लाइन आई बेटा, इसकी क्या आ गई है, इसकी हाइट आ गई कि नहीं आ गई, हाँ, क्या ये इसका एल्टीट्यूड भी आ गया कि नहीं आ गया, ये जो हाइट आई है, जो इसका एल्टीट्यूड आ गया, ठीक है। क्या ये पॉइंट मीडियन का काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। अगर आपने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करा तो आप इसमें कौन से एरिया निकालने के लिए कौन सा तरीका यूज़ करोगे इसका, जैसे मैंने बोला एरिया निकालना आप लोग को किसका बेटा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल का, ठीक है। तो आप लोग किस तरीके से निकालोगे बेटा, इसका तरीके आप लोग के पास तीनों वही हैं। एक आप लोग का रूट के अंदर एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, ये वाला तरीका है। दूसरा तरीका आप लोग का हाफ बेस इनटू हाइट वाला तरीका भी है आपके पास, ठीक है, जिसको अपन एल्टीट्यूड से डिनोट करते हैं। उसके बाद हाफ एक्स वाई साइन थीटा, यार तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे इफेक्टिव आप लोग के लिए रहेगा ये वाला, ठीक, सबसे इफेक्टिव आप लोग का ये रहे। क्यों, देखो क्योंकि हाइट हमको मिल गई, अरे मिल गई कि नहीं मिल गई, ठीक है, हाइट मिल गई, बेस हमारे पास तैयार रहेगा, ठीक। तो हम लोग वहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। क्लियर हुआ इतना आप लोग को, ठीक है। अब जैसे कि एक प्रश्न देखिए आप लोग आपको दिया बेटा मैंने यहाँ पे एक प्रश्न, ठीक है, आपका ये कौन सा ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पे एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। ठीक, ये आप लोग का बेटा एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, जिसमें ये साइड होगी बेटा इसकी 17 सेंटीमीटर, ठीक है, दो साइड इसकी 17 दी हुई है, ठीक। और ये जो पूरी साइड आ रही है बेटा, ये आ रही है बेटा आप लोग की 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है इसका एरिया कितना आएगा, बताइए। ट्राइंगल ABC है इसका नाम, ABC नाम है। ये दोनों साइड इसकी कैसी है, सेम दी हुई है, ठीक है। कितना आएगा आंसर, देखो यहाँ देखिए बेटा, अगर आ गया, आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, एक बार बताएंगे तो आसानी से जाएगा बेटा। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्या ये इसकी हाइट हो जाएगी,
है ना। अगर ये हाइट होगी तो ये क्या, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा आप लोग का, मीडियन, माध्यिका कहलाएगा कि नहीं। अगर ये माध्यिका है तो ये 30 को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 पार्ट में, यानी कि आला पार्ट कितना हो जाएगा बेटा इसका 15 और आला कितना हो जाएगा इसका 15। अब आप बताओ, आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा था ब्लैंक 15 और 17 की, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे आपने, देखो जरा क्या है उसमें, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी रहेगी, हाइट कितनी रहेगी इसकी 8, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई इसकी 8 हो गई। अब अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो निकाल सकते हैं अपन एरिया, हाइट मिल गई ना। तो बताओ जरा एरिया क्या होगा इसका, एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। बताओ जरा बेस कितना दिया है बेटा आप लोग को यहाँ पे 15 और हाइट कितनी दे दिया उसने, बताओ जरा यहाँ से कितनी होगी आप लोगों की 8, ठीक है, कितनी होगी यहाँ पे 8। लेकिन एक बात बताइए जरा आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, बेस इसका यहाँ पे 15 आएगा या फिर कुछ और आएगा, बताइए बताओ, बेस 15 आएगा इसका यहाँ पे, कैसे आएगा 15 बेटा, बेस तो इतने आप इतना ले रहे हो ना, फिर आप सिर्फ इतने का एरिया निकालने लगे, ठीक, अपन को तो एरिया पूरे ट्राइंगल का निकालना है ना। तो आपका ये जो बेस रहेगा, ये बेस 15 ना आकर कितना आना चाहिए 30, मतलब ये बात समझ में आई आप लोग को, ये बेस आपको यही लेना है, क्योंकि आप ट्राइंगल का इसका पूरा एरिया निकाल रहे हो, ना कि इतने पार्ट का एरिया निकाल रहे हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आपको। तो बताओ जरा आपका आंसर कितना आ गया, 15, 15 गुणा 8 करोगे बेटा कितना मिलेगा आप लोग को, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा आप लोग का एरिया जाएगा, ठीक है, नोट करो इसको। क्लियर हुआ आप लोग को इतना, हाँ बन गया। तो चलो यार क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। कितना आएगा आंसर इसका, बताइए। ज़्यादा कर लिया बेटा आपने, ये प्रश्न हो गया। 60 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है, ठीक। कितना आएगा बेटा इसका आंसर 60। सभी का निकल पाया, निकला नहीं निकला, कैसे नहीं निकल पा रहे भाई बताओ, इतना आसान क्वेश्चन तो है। ये अगर यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करा शीर्ष से, तो बताओ ये वाला पॉइंट क्या हो गया इसका मीडियन। अगर मीडियन हो गया तो ये कितने पार्ट में तोड़ देगा इसको, 2 पार्ट में, और पार्ट किस रहेंगे इसके इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो 5 और 13, बताओ जरा एक पार्ट इसकी हाइट कितनी आ सकती है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो बताओ इसकी हाइट कितनी आ गई इसकी 12। आपको ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा जो कल लिखा है ना, 5, 12, 13, 8, 15, 17। हाँ अच्छा ये बात है भाई, तो उसमें हमारी फॉल्ट नहीं, ठीक है। तो ये क्या आ गई, इसकी हाइट कितनी आ गई बेटा 12 की आ गई, ठीक है। तो बताओ जरा इसका एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ, बेस कितना दिया हुआ है 10 और हाइट कितनी आ गई बेटा 12। कितना आ गया बेटा इसका आंसर बताओ जरा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको आया था नहीं आया था, आया था, ठीक हो गया। कल सभी ने, चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दो। इसका एरिया बताइए, एरिया बताइए और इसकी हाइट बताइए। कितना आ गया, तीन 60 आ गया।
क्या आएगा बेटा इसका बताओ जरा, कितना आ गया, 360 आ गया। ठीक है, कैसे निकाला आप लोगों ने, ऊपर से एक शीर्ष लंब डाल दिया आप लोगों ने। ठीक है, और ये इसने 2 पार्ट में डिवाइड करते कितना आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, और ये भी कितना हो गया बेटा, 9 हो गया। ठीक है, तो 9, 40 और 41 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो ये 40 इसकी क्या आ गई, हाइट आ गई। एरिया निकालना है अपन को, तो देखो 40 क्या आ गई बेटा, इसकी हाइट आ गई, हाइट निकाल दिया अपन ने। एरिया निकालना है हाफ बेस, बेस कितना था बेटा 18, और हाइट कितनी आ गई इसकी 40 आ गई। ठीक है, तो आप लोग इसको काट देंगे तो कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ से काट दो 20 बार में, कितना हो गया ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बनेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया, नोट कर लिए। ठीक है, इसका एरिया निकालो जरा। ये 29 दिया हुआ है, ये भी कितना दिया है बेटा 29 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ABC। इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। निकालो जरा कितना आएगा, करो, देखो कुछ आपने पढ़ा है कि नहीं ऐसा। आ गया, कितना आ गया, पढ़े ना आपने कुछ ऐसा ट्रिपलेट इसकी, हाँ नहीं पढ़े आपको, पढ़े हो, कितनी थी ट्रिपलेट उसकी, 20, 21, 29, है ना। आ गया होगा आंसर, कितना आ गया 210। बेटा वो तो तब आता ना जब आप देखो, जब आपको ये साइड दी रहती, हाँ, जब आपको ये वाली साइड दी ही नहीं है तो आपने निकाल कैसे लिए, हाँ ऐसे कैसे निकाल लिया। ठीक, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर हर जगह पे यूज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ जगह पे आप लोग को अपने ना तीक्ष्ण बुद्धि लगाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ देखो बेटा, अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों साइड कैसी है इसकी बराबर है, तो बताओ जरा ये वाली साइड कितनी रहेगी, 30 डिग्री होगी। अगर ये 30 और 30 60 हो गया तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो मैं ट्राइंगल अगर दोबारा बनाऊँ, मैं यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे आप लोग, अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बेटा दोबारा बनाऊँ यहाँ से, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ट्राइंगल मेरा। ठीक है, जिसमें से अगर मैं ऊपर से एक शीर्ष लंब लेकर के जाऊँ, क्या लेकर के जाऊँ, ऊपर से एक शीर्ष लंब लेकर के जाऊँ, ठीक, तो कुछ इस प्रकार से आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। जिसमें से ये हो गया बेटा आप लोग का 30 डिग्री, हो गया कि नहीं हो गया, और याला भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया बेटा, अरे बोलो। ठीक है, अगर ये 30 हो गया तो याला पार्ट कितना जाएगा इसका 60, और ये भी कितना जाएगा 60 डिग्री, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, कोण समद्विभाजक का काम करेगा। ठीक है, तो आपका जो ट्राइंगल बन रहा है ABC, और इसको मैं नाम दे देता हूँ बेटा D। ठीक है, आपका याला पार्ट कितना है 29 सेंटीमीटर का, याला भी कितना है बेटा 29 का दिया है कि नहीं दिया उसने। ठीक है, अब आपको इसकी लंबाई चाहिए, इसकी लंबाई निकालना है तो मैं दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। अगर यहाँ पर ये इसने ऊपर से अपन ने एक शीर्ष लंब लेकर के आए तो ये 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं, है ना। अगर अब मैं बात करूँ आपसे ट्राइंगल किसकी, बेटा ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे A B और D की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, A B और D की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये बन रहा है बेटा आपका 90 डिग्री, ये बन रहा है आप लोगों का कितना 30, और ये बन रहा है बेटा कितना 60 डिग्री, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप लोगों को कितनी दी हुई है 29 दी हुई है, दी है कि नहीं दी है बेटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से tan का फॉर्मूला लगा लूँ, tan 30 का, किसका बेटा tan 30 का, तो कितना आएगा यहाँ पे 1/√3 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 1/√3, और इसका हाइपोटेनस कितना हो जाता है बेटा, ये क्या हो गया बेटा आप लोग का P हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया बेटा आपका बेस हो गया, यानी कि ये हो गया बेटा लंब हो गया, और ये क्या हो गया उसका आधार हो गया कि नहीं हो गया। तो ये कर्ण कितना जाएगा उसका बेटा, कर्ण इसका जाता है 2। ठीक है, कैसे निकालोगे आप यहाँ पे 1 + √3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर बराबर पे क्या आता है h स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 4, है ना, और h बराबर कितना जाएगा फिर
2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मतलब मेरे हिसाब से इस ट्राइंगल के लिए है ना, ये जो ट्राइंगल बनाया अपन ने ए बी और डी, अपने हिसाब से यहाँ पर ए बी डी के लिए यहाँ पर ये हो रहा है बेटा 1, ये ठीक है बेटा। तो आपने यहाँ पे 2 की तुलना कितने से कर दिया बेटा? 29 से कर दिया कि नहीं कर दिया? तो कितना मिल गया बेटा आपको यहाँ से बताओ जरा? 29/2 मिल गया। कितने गुना हो गया ये? 29/2 गुना। तो आप इसको भी कितना कर देंगे? 29/2 गुना करेंगे कि नहीं? तो आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, कितनी मिल गई आप लोग को? 29√3/2 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप इसको जैसे ही करोगे 29/2 गुना, तो कितना मिल गया बेटा आप लोग को? 29√3/2 मिल गया। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर हुआ? और अगर ये वाले पॉइंट की बात करूं मैं, तो ये माध्यिका बन रही थी, और माध्यिका का अगर मैं डबल कर दूं, माध्यिका का क्या कर दूं मैं? डबल कर दूं, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगी? यहाँ से हाँ पूरी लाइन मिल जाएगी, है ना। ये इसको और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही कि नहीं कर रही? ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये भी कितना आ गया? 29√3/2 आ गया। तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? हाँ 29/3 कितनी आ गई है? 29/3। हाँ करो ना, तो कितनी आएगी? हाँ बताओ कितना आएगा? अरे बेटा ये आधा है, तो आप सीधे बोल दो ना कि 29√3 आ जाएगा। अभी आप एलसीएम लोगे, फिर इसको जोड़ोगे ऊपर को, है ना, और फिर उसको 2 से काटोगे। नहीं समझ में आया? हाँ क्या देख, अरे बच्चे तुम लोग भी ना परेशान बहुत करने लगे हो। चलो बताओ, ये आधा और आधा को जोड़ना अपन को, 1 बनेगा कि नहीं? चलो करवा देते हैं यार। 29√3/2 प्लस 29√3/2, बताओ एलसीएम लिया आप लोगों ने, कितना मिल गया आप लोग को? 58√3/2, यही मिलेगा कि नहीं? और इसको आपने काट दिया तो कितना मिल गया? 29√3/2, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, तो बात तो वही हो रही गधे कहीं के। हाँ बात तो वहाँ पर वही बैठ रही है। कितनी आ रही है बेटा इसकी वैल्यू? 29√3 आएगी। कितनी आएगी? 29√3। और हाइट आप लोग को कितनी मिल गई बेटा? यहाँ से बताओ जरा, हाइट कितनी मिल गई आप लोग को? 29/2। कितनी मिल गई? 29/2 मिल गई कि नहीं मिल गई? क्लियर हो गई बात थी आप लोग को? ठीक, अब बताओ, आपके पास हाइट भी आ गई, आपके पास क्या आ गया बेटा? बेस भी आ गया कि नहीं आ गया? तो अपन यहाँ से सॉल्व कर सकते कि नहीं कर सकते? ठीक है, बताओ अब बताइए अपन को क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। किसका निकालना है? ABC का निकालना है। किसका निकालना है बेटा अपन को? ABC का निकालना है। तो बताओ जरा यहाँ से आपकी हाइट कितनी हो रही है? यहाँ से हाइट बताओ, हाफ बेस कितना दिया है बेटा आप लोग को? यहाँ पे बताओ जरा, 29√3 कितना दिया है? 29√3। और हाइट कितनी दे दिया उसने? 29/2। कितनी दे दिया? 29/2 दे दिया। तो 29 गुणा 29 करा आप लोगों ने, कितना मिल गया आप लोग को? 841√3, और बटे में कितना मिल जाएगा बेटा आप लोग को? 4। यही आप लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, नहीं समझे? कैसे समझोगे? रोज आना ही नहीं है अपन को। ठीक, एक बोला ना, एक क्लास बहुत कीमती है भाई। जिसकी एक क्लास छूटी, बस वो आकर के बस बैठना शुरू कर दे बस। ठीक है, बैठो, मोबाइल चलाओ। क्या करें भाई हम? पीछे बताओ, आप आ रहे हो रोज, आपको समझ में आया? ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे मतलब बहुत भयंकर चीज़ पढ़ा दी है? नॉर्मल लग रहा है ना? रोज की चीज़ आकर के बस रोज का आप लोग बस पढ़ करके जाओ तो ही काम बन जाएगा आपको। अभी डाल देंगे पूरे 3 लेक्चर, ठीक है, कर लेना आप। हो गया?
हो गया? कर लिए नहीं करे? बड़े आराम से कर रहे हो बेटा, क्या हो गया? अरे बहुत सारे बच्चों को तो केवल वो करना है, उतारनी तो है, समझना थोड़ी ना है। समझने की कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं करो समझने की कोशिश, नहीं करो बेटा। क्यों दिमाग को कष्ट देना फालतू में? हाँ, अननेसेसरी कष्ट देते रहते हो, लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है। जब क्लास रोज नहीं लगा रहे हो तो कष्ट क्यों दे रहे हो? हट पगले कहेंगे, सबरे के सबरे पगले हैं आप। अननेसेसरी कष्ट दे रहे हो दिमाग को। चलो हो गए, ठीक है। इसका एरिया निकालो जरा आप लोग यहाँ पे। 7, 7 और 8। निकालो। इसमें ना दूसरा बोर्ड इंस्टॉल कराओ ना तो सही रहेगा यार। राइटिंग बड़ी अच्छी है, बड़ी गंदी राइटिंग आती है इसमें। एक छोटा वाला पेन भी होगा ना यहाँ पे। आ गया आंसर? तो बात क्यों कर रहे हो? अरे बोलो कितना टाइम लगा रहे हो? ऐसा इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। कितना, क्या ट्रिपलेट बन रही है? बन रही ट्रिपलेट? नहीं तो क्यों दिमाग इतना खर्च कर रहे हो? सीधे सीधे लगा लो ना फॉर्मूला, एरिया निकालना है ना। जब ट्रिपलेट नहीं बन रही है आपकी तो फिर आप लोग इतना दिमाग खर्च क्यों कर रहे हो? ठीक, बताओ। एंगल दिया है कुछ यहाँ पे? नहीं दिया। ट्रिपलेट भी नहीं बन रही? नहीं बन रही, बहुत उदासी की बात है बेटा, ठीक है। अरे एक और फॉर्मूला था कि नहीं था आप लोग के पास? सेमी पेरीमीटर कितना आ रहा है इसका? 14 और 8 कितना हो गया बेटा आप लोग का? बताओ 14 और 8 कितना हो गया? हाँ 14 8 22, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना आ गया इसका? 22। सेमी पेरीमीटर कितना हो गया इसका? 11 हो गया कि नहीं हो गया? अब बस आप लोग को एरिया निकालने के लिए फॉर्मूले में पुट करना था और कुछ थोड़ी ना करना था आप लोग को, ठीक है। 11 में से 8 कम करें तो कितना आ गया यहाँ पे? हाँ 3। यहाँ पर कितना आ गया? 4। और यहाँ पर कितना आ गया? 4 आ गया। बताओ जरा, 4 और 4 बाहर निकल गए, कितना आ गया? 4√33। ये हो गया इसका क्या? एरिया। बहुत देर से सोच रहे थे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है? हाँ, इतना दिमाग मत खर्चिया करो आप लोग, ठीक है। वैसे ही तुम लोग घुटना साफ नहीं करते हो। कर रहे हो पढ़ाई लिखाई? चलो इसका आंसर बताओ जरा। कर लिया ये? ठीक।
करो इसको सॉल्व। चौबीस 2025 क्या बोल रहे, 24√2025। देखते बेटा, देखो यहाँ पे बताओ, ट्राइंगल बना दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 51 और यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा आप लोग का 48 है कि नहीं है, ठीक। एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करा मैंने, आपका ट्राइंगल कैसा था, इक्विलेटरल था कि नहीं था, ठीक है। आपका ट्राइंगल कैसा था बेटा आप लोग का, इक्विलेटरल ए बी और सी था कि नहीं था बेटा आप लोग का, ठीक। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल था आप लोग का तो ये क्या बन गया बेटा आप लोग का, परपेंडिकुलर, है ना। ये क्या हो गया बेटा आप लोग का, परपेंडिकुलर हो गया, अरे मतलब लंब हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये बीच वाला पॉइंट क्या करेगा, आधे आधे पार्ट में बांटेगा इसको, तो कितना हो गया बेटा, 24 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 24 हो गया। 24 51 की कोई ट्रिपलेट है क्या, हाँ नहीं है ना। 24 51 वाली आप लोगों के पास कोई ट्रिपलेट नहीं। कोई ऐसा नंबर बताओ जो 24 को काट दे, बताओ कौन सा नंबर है, हाँ बताओ। इस ट्राइंगल में बताइए बेटा आप लोग मुझे, यहाँ पर 24 और 51 को एक ऐसा नंबर से काटना है आप लोग को जो मतलब इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, ए बी और डी। बताओ कोई नंबर दिख रहा है आप लोग को, 3 से आपने काटा तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे 8, कितना आ गया बेटा यहाँ पे बताओ जरा, 17 आ गया, कितना आ गया यहाँ पे 17 आ गया, कितना आ गया यहाँ पे 17। अब 8 17 और किसी की ट्रिपलेट होती है, हाँ 8 15 17 होती है, ठीक। तो ये आपकी हाइट कितनी आ गई बेटा आप लोगों की, 15 आ गई, कितनी आ गई 15 आ गई। लेकिन क्या एक्चुअल में 15 आएगी, नहीं, जिस नंबर से आपने काटा उसी नंबर से आप लोग को मल्टीप्लाई करना। क्लियर हुआ कि नहीं, आपने काटा इसको कितने, डिवाइड कितने से करा आपने, 3 से, अब आपको ये 15 को क्या कर देना, 3 से गुणा कर देना, तो आपकी एक्चुअल हाइट कितनी आ गई आप लोग की, 45 आ गई। समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बताओ जरा इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस कितना दिया है बेटा आप लोग को 48, और हाइट कितनी आ गई आप लोग के पास 45, 2 से काट देना, 2 से कितने बार में चले गए 24 पंचे कितना होता है बेटा 120, कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया, 24 गुणा 12, 24 गुणा 4 करोगे बेटा आप लोग को तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे आप लोग को 146, कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ। 24 गुणा आपने 4 करा तो कितना मिल गया बेटा आप लोग को यहाँ से, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, 24 गुणा 4 कर लेना, ठीक है 96, कितना रहेगा बेटा 96, ठीक है। 96 और 20 जोड़ देना आप लोग, 96 और 12 जोड़ दीजिएगा तो आप लोग का आंसर जाएगा कितना बेटा 108, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चल नहीं रहा है, ठीक।
हो गया, नोट कर लिए? कर लिए नोट? ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, आप इस सब के अलावा आप अगर इसका क्या निकालेंगे बेटा, इन रेडियस निकालेंगे, यानी कि अंतः त्रिज्या निकालेंगे, तो आप लोग कैसे निकालना है, एरिया अपॉन पे सेमी पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, अंतः त्रिज्या याद है आप लोग को, और परित्रिज्या आप लोग को अगर निकालना है इसकी, तो कैसे निकालोगे बेटा, इसकी यहाँ पे ए बी सी अपॉन पे 4 टाइम्स ऑफ एरिया, 4 टाइम्स ऑफ क्या बेटा, एरिया। ठीक है, या फिर इसके अलावा आप लोग के पास एक और तरीका था आर निकालने का, क्या था, ए अपॉन पे 2 साइन ए, था कि नहीं था, अरे बताए थे कि नहीं, बी अपॉन पे 2 साइन बी, और सी अपॉन पे 2 साइन सी। नोट करो इसको, इसको नोट करिए, फिर आप लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाते हैं। हो गया? ठीक है, चलो अब अपन चलते बेटा, आप लोग की मेन हेडिंग रहेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं सबसे पहले अपन लोग। ठीक है, आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है, इसकी सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती हैं। कैसी होती है बेटा, सारी साइड्स इसकी इक्वल होती है। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये भी क्या हो गई बेटा, ए हो गई, ये भी क्या हो गई, ए हो गई, ये भी क्या हो गई बेटा, ए हो गई। ठीक है, यानी सारी साइड कैसी हो गई इसकी, ए हो गई। ठीक है, ए बी सी, समझे कि नहीं समझे, ये क्या बन गया आप लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, साइड कैसी होगी इसकी, कैसी, सेम होगी। पहली बात समझ में आ गई आप लोग को। ठीक, दूसरी बात, इसके सारे एंगल जो रहते हैं बेटा वो 60 डिग्री के बनते हैं। कितने डिग्री के बनते हैं, 60 डिग्री के बनते हैं। कितने डिग्री के बनेंगे बेटा इसमें, 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। ठीक, कितना है, और पूरा वो 60 डिग्री है। समझे कि नहीं समझे आप लोग इतना? हाँ, क्या बोल रहे बेटा, 60 डिग्री के रहेंगे। ठीक है, तीनों एंगल कैसे रहेंगे, 60 डिग्री के रहेंगे। क्लियर होगी बात इतनी आप लोग को? ठीक, अगर आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है, चलो अपन इसका एरिया निकालते हैं। एरिया बताते हैं अभी, इसको आप लोग को निकलवा करके दिखा देते हैं पहले। ठीक, बताओ, हीरोज फॉर्मूला का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर कितना जाएगा इसका, ए प्लस ए आएगा कि नहीं, तो 3a लिख दूँ डायरेक्ट यहाँ पे मैं। पेरीमीटर कितना आ गया बेटा यहाँ पे, 3a आ गया। तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, 3a अपॉन पे 2 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ये बात समझे कि नहीं? अर्थ परिमाप कितना आ गया, 3a अपॉन पे 2 आ गया। अगर सेमी पेरीमीटर 3a अपॉन पे 2 आ गया, तो बताओ जरा अपन को एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर पे क्या चाहिए हमको, 3a अपॉन पे 2 लिखा। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, 3a/2 माइनस का a, 3a/2 माइनस का a और 3a/2 माइनस का a। तीनों बार a से माइनस करना पड़ेगा, करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ से, ये 2 2 2 और 2 बाहर आ जाएगा, है ना। अगर अपन इसका एलसीएम ले लें, ठीक, तो क्या मिलेगा मुझे, बताओ जरा यहाँ से, जरा इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 3a/2, 3 में से 2 कम कर दिया, कितना बचा, 1। एलसीएम लेने के बाद बताओ कितना बचेगा, a/2, यहाँ पर कितना आ गया, a/2, और यहाँ पर भी कितना आ गया, a/2 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब बताओ जरा यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि ये 2 2 2 और 2 बाहर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो एरिया बराबर पे क्या जाएगा बेटा आप लोग का, ठीक, और यहाँ पे देखो ये ए और ए भी बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या बन गया बेटा आप लोग के पास, a² अपॉन पे 4, यहाँ पर आ गया बेटा √3। समझे कि नहीं समझे आप लोग?
a²√3/4। ये क्या होता है इसका एरिया होता है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी आप लोग को? ठीक, अब अपन निकालते बेटा इसकी क्या निकालना है अपन लोग को, हाइट निकालना है। क्या निकालना है अपन लोग को, इसकी हाइट निकालना है। ठीक है, अगर ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, ये मेरा क्या है भाई, यहाँ पर ट्राइंगल है, ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक, तो यहाँ पर हाइट निकालने से पहले आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए। ए बी और सी, और यहाँ पर साइड कैसी इसकी सेम, ठीक, साइड कैसी इसकी बेटा सेम। ठीक, अगर ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ से अगर मैं इसमें एक क्या डालता हूँ भाई, यहाँ पे इसके शीर्ष से एक लाइन को खींचता हूँ। ठीक है, इसके शीर्ष से क्या खींच दिया अपन ने, एक लाइन को ड्रॉ करें, तो ये जो लाइन आएगी बेटा इसकी, ये जो क्या आ गई इसकी लाइन आ गई, यही लाइन इसकी क्या कराएगी बेटा, हाइट कराएगी। हाइट यानी कि ऊंचाई कराएगी। ये कराएगी इसकी एल्टीट्यूड भी कराएगी। ये इसकी क्या कराएगी बेटा, एंगल बाइसेक्टर भी कराएगी। क्या कराएगी इसकी, एंगल बाइसेक्टर जो अपन ने अभी पढ़ा था कोण समद्विभाजक, उसमें पढ़ा था। ठीक है, इसी के अलावा ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा इसका बेटा, ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा इसका, मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसका, मीडियन। एक बात और याद रखना कि ये वाली जो लाइन है इसकी, ठीक है, ये क्या कहलाती है इसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाती है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री बना रही है और बीच में इसको तोड़ भी रही है। ठीक, इसको नोट कर लो जरा। अब बताओ, अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो गई तो ये पूरा कितने का था, 60 डिग्री का था। कितना था ये पूरा, 60 डिग्री का था। अगर ये पूरा 60 डिग्री का था तो इतना पार्ट कितना जाएगा इसका, 30 डिग्री। वेरी गुड। और इतना कितना जाएगा बेटा इसका, 30 डिग्री। अरे यार तुम लोग को तो आ रहे सन में, ऐसे कैसे आ रहे। चलो, ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, इसको नोट करो जरा, फिर मैं आप लोग को इसके आगे कहानी बताता हूँ। ये चीज़ याद रखना बेटा, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। हो गया नोट? अरे कर लिए? कर लिए बेटा नोट? हटा दे इसको। ठीक है, अब अपन क्या निकालते हैं, इसकी हाइट निकालते हैं। अगर मुझे इसकी हाइट निकालना है, ठीक है, तो क्या मैं इतने पार्ट का यूज़ करके इसकी हाइट निकाल सकता हूँ? देखो जरा यहाँ पे, इतने पार्ट का यूज़ करके मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूँ कि निकाल सकता हूँ, है ना। 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा वहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर मैं इतने पार्ट को बस ले लूँ, ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे ट्राइंगल कितने की बात करें अपन, यहाँ पे ट्राइंगल बात कर रहे हैं ए बी और डी की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ए बी और डी की बात करें। ठीक है, अगर ए बी डी को देखो तो ये कितना आ रहा है बेटा, 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री और ये कितना हो गया बेटा, 30 डिग्री हो गया कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दे दी मेरे को उसने, ए। अगर ये ए है तो इतनी पार्ट कितना जाएगा इसका, a/2, है ना। और ये भी कितना जाएगा इसका, a/2, क्योंकि ये क्या बन रहा है बेटा, मीडियन बन रहा है, पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ से यहाँ तक बताओ जरा कितना मिलेगा मुझे, a/2 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मुझे ये दो चीज़ मिल गई तो मैं ये तीसरा भी निकाल सकता हूँ, है ना। बताओ, आपने बोला कि सर 60 डिग्री बराबर ये दिया हुआ है आप लोग को, तो आप ये बोल सकते हो ना कि ये क्या हो गया, ये एक्चुअल में है क्या, ये बताओ, ये एक्चुअल में कर्ल लिखा है कि नहीं लिखा, हाइपोटेनियस है कि नहीं है। और ये क्या है बेटा आप लोग का, हाँ ये क्या है आपका, हाँ ये क्या है बेटा आप लोग का, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया बेटा आप लोग का, बेस हो गया कि नहीं हो गया बेटा। ठीक है, तो बताओ जरा हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर बराबर पे क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर पे क्या आएगा, बताओ जरा, पी स्क्वायर मतलब ये एच हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एच से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि हमको इसको एच की तरीके से यूज़ करना है। ठीक, बताओ ये एच लिखा हुआ है, पी स्क्वायर बराबर पे क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस
a/2 का स्क्वायर, इसका पूरा का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो बताओ जरा ए स्क्वायर बराबर में कितना मिल गया बेटा आप लोग को, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन पे 2 मिल गया, मिलेगा कि नहीं। अगर सॉरी 4 मिल जाएगा, कितना मिलेगा यहाँ से, ये 4 मिल जाएगा। अगर मैं इसको इधर भेजूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन पे 4 आ जाएगा, किसकी वैल्यू, एच स्क्वायर की, आएगी कि नहीं आएगी। और इतनी समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। और अगर मैं इसी को थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं अपन, कितना मिलेगा अपन लोग को यहाँ से बताओ जरा, 3a स्क्वायर अपॉन पे 4 मिलेगा, बराबर पे क्या आ गई, एच स्क्वायर आ गया कि नहीं। 4 में से 1 कम कर देना, क्लियर हुआ आप लोग को इतना। अरे 4 में से आप लोग क्या कर देंगे, 1 को कम कर देना एलसीएम लेकर के, ठीक है। और अगर मैं स्क्वायर को इधर भेजूँ तो रूट में कन्वर्ट होगा कि नहीं। तो बताओ जरा आपके पास अल्टीमेट आंसर क्या आएगा, a/2 √3, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, एच की। क्लियर हुआ इतना आप लोग को। ये बात समझ में आई आप लोग को, ठीक, नोट करो इसको। हो गया, कर लिया नोट, नहीं हुआ, आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है पूरा। आप क्लास मिस मत करो, देखो आप कंटिन्यू हो, है ना, अभी की एक भी क्लास मिस नहीं हुई, ठीक। आपको ऐसा टिपिकल तो नहीं लग रहा होगा टॉपिक, हर एक चेंज, हर एक जो चीज़ है वो एक दूसरे से कनेक्टेड लग रही होगी, लग रही कि नहीं लग रही। पहले अपन ने एंगल्स के आधार पर ट्राइंगल्स को कंप्लीट करा, है ना, उसके बाद हम साइड्स के आधार पर देख रहे हैं, साइड्स के आधार पर भी हम इक्विलेटरल पे आ गए हम। इसके बाद फिर आप लोग का कुछ और एक पार्ट आपका ट्रायंगल का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका एक पार्ट ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी उसमें इतनी कमांड बन जाएगी उसके क्वेश्चंस लगाने के बाद कि इतनी जगह से अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमाल की बात बेटा ये यहाँ पर ये है आपके एडवांस मैथ्स में कि आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, ठीक, बहुत ही बेसिक रहते हैं। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप क्वेश्चन बना करके ले जाओगे, एक एक दो दो नंबर लेकर के चले जाओगे। वहाँ पर जहाँ पर लोग बाग छोड़ देते हैं एडवांस के क्वेश्चन, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। कंसेप्ट ही वीक है ना, कंसेप्ट वीक रहता है तो कहाँ से करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपको अपने कंसेप्ट टाइट रखना है। जैसे उसने बोला कि ये ऐसा ऐसा होता क्यों है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। अच्छा ये बताओ, आपके पास एरिया निकालने के और भी फॉर्मूले थे कि नहीं थे। अगर मैं इतनी जगह में आपसे बोलूँ, ठीक बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखो, आपसे मैं बोलता हूँ कि एरिया निकालने के पास मेरे और फॉर्मूले थे, ठीक। एक फॉर्मूला मेरे पास था एरिया निकालने का, ट्राइंगल का एरिया निकालने मुझे, ठीक है। एरिया अगर मुझे निकालने तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ हाफ XY साइन थीटा। हो सकता है ये नहीं हो सकता वाला यूज, ठीक है। आप बताओ हाफ, आपने बोला हाफ x की प्लेस पे कितना रखोगे, हाँ y की प्लेस पे, और इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना है, इसका यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। तो कितना रख दिया अपन ने a मल्टीप्लाई a, और साइन 60 की वैल्यू कितनी बोल रहा है बेटा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती, कितनी होती बेटा, √3/2। अभी याद रख लो, बाद में आप लोग को ट्रिक को पढ़ाऊंगा तो आप लोग को समझ में जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज़ निकाल करके बता दूंगा। कितना आ गया यहाँ पे, √3/2 आ गया कि नहीं आ गया। तो मेरे पास अल्टीमेट एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है, a²/4 √3, यही आ रही कि नहीं आ रही। और ये वाली जो वैल्यू है क्या इससे वो मैच कर रही है, कर रही है, ठीक। नोट कर लो इसको। यहाँ नीचे 2 आएगा ना बेटा, आपने स्क्वायर भेजा यहाँ पे रूट में डाला इसको, ठीक। तो a बाहर जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी √3 तो √3 ही रहेगा, ठीक। इसको याद रखो, ये 4 का 2 हो गया है, हाइट आधी हो जाती है ना। आप कहीं से भी निकालिए,
एरिया आप लोग का सेम आएगा इसका, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है a² / 4 मल्टीप्लाई √3, a²√3/4। लोग बाग √3 a²/4 बोलते हैं, मैं इसको थोड़ा पहले a² बोलता हूँ फिर √3 बोलता हूँ, ठीक। रीजन बिंग क्योंकि √3 a² बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि √3 के बाद a² उसी रूट के अंदर है। क्या लिखा है बेटा यार, 4 ही लिखा रहेगा, आपको तो पता है। सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा, याद रखो, ठीक है। अभी मैं आप लोग को एक बात और करके लिखा देता हूँ, चलो एक काम करो, ऐसा लिख लीजिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमेशा क्या रहेगा बेटा आप लोग का, a²√3/4। लिख लो इसको, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट डायरेक्ट पूछता है वो आपसे, a²/2 और यहाँ पर √3 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा जरा आप लोग, बताओ। आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है, क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है, ठीक है। हाइट भी बता देना आप लोग को, ठीक। मुझे बताओ, अगर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी अगर आपको वैल्यू दी है प्रत्येक साइड की, प्रत्येक भुजा कितनी है, 2h/√3 है, ठीक। तो उसका एरिया और उसकी हाइट बताओ कितनी आई। और ट्राइंगल कैसा है आप लोग का, इक्विलेटरल दिया है ना यहाँ पे, ट्राइंगल कैसा है आप लोग का, इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज है। कितना आ गया,
कैसे निकालोगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, बताओ क्या होता है भाई, √3/4 मल्टीप्लाई a²। अब a² की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को यहाँ पे 2h√3। इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर कर देना, करना है कि नहीं करना, ठीक। तो जैसे ही आपने इसका स्क्वायर करा तो आप लोग को क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से बताओ जरा, 4h² अपॉन पे 3 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा आप लोग को, ठीक। जैसे ही आपने 4h² करा है तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आपका आंसर कितना जाएगा, h²√3/3 आ जाएगा। आप 3 से 3 मत काटने वाला, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हम, ठीक। तो आपका बेटा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम लोग नहीं रखते। हो गया, हो गया, आंसर आ गया, ठीक। अरे कल ही नहीं करे, इन रेडियस निकाल रहे हैं अपन बेटा किसके लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि अंतःत्रिज्या के लिए, क्या अंतःत्रिज्या निकाल रहे हैं अपन किसके लिए बेटा, समबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के लिए क्या निकाल रहे हैं अपन, अंतःत्रिज्या। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एरिया अपॉन पे सेमी पेरीमीटर होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो बताओ जरा एरिया कितना दिया हुआ है आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है, बताओ जरा, बोलो एरिया कितना दिया है, अभी तक याद नहीं हुआ तुम लोग को, √3/4 a² दिया है कि नहीं दिया बेटा आप लोग का, ठीक है। और बताओ यार सेमी पेरीमीटर कितना आ गया इसका, बोलो 3a अपॉन पे 2। अरे देखो ना बेटा क्या कर रहे हो, सेमी पेरीमीटर नहीं समझ में आया क्या, अर्ध परिमाप नहीं समझ में आया, तीनों साइड को जोड़ करके उसका आधा कर देना। तो बताओ 2 से 2 कट गया है ना, ये a से a कट गया, ठीक है। 3 से काटोगे बेटा आप लोग इसको तो कितने बार में कट जाएगा, ये √3 बार में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो आपका आंसर कितना आएगा, a अपॉन पे 2√3, a अपॉन पे क्या आएगा बेटा 2√3। ये क्या आ गया बेटा आप लोग का, इन रेडियस आ गया, क्या आ गया बेटा ये आप लोग का इन रेडियस, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब इन रेडियस निकालोगे आपको r निकालने के लिए कहेगा तो सीधे वो आप लोग को क्या दे देगा, a की वैल्यू देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा बताओ इन रेडियस कितनी आएगी, और a की जब भी वो वैल्यू देगा आपको तो मैक्सिमम टाइम ये रहेगा कि आपको a की वैल्यू वो रूट के साथ दे, √3 दे या √6 दे, मतलब 3 से कटने वाली दे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, ताकि आपका डिनोमिनेटर में रूट ना आए। समझ में आया कि नहीं आया, इक्विलेटरल ट्राइंगल में इसको याद रखना है बेटा आप लोग को, ठीक है। दूसरी बात, सरकम रेडियस की बात करते हैं, यानी कि सरकम रेडियस की बात करते हैं, यानी कि क्या हो गया बेटा, बाह्य त्रिज्या, ठीक है। और ये क्या आ गई बेटा आप लोग की अंतः, ठीक। सरकम रेडियस की बात करते हैं तो क्या आता है बेटा, a मल्टीप्लाई a अपॉन पे 4 टाइम्स ऑफ एरिया। एरिया क्या है, चलो इसका पहले बता देते हैं आपको, वरना तुम लोग तो क्या पगले से तो हो, ठीक। ABC अपॉन पे 4 टाइम्स ऑफ एरिया, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते अपन, ठीक है। तो आपके पास सारी साइड्स के सी सेम है, तो a मल्टीप्लाई a लिखा होगा आपने, ठीक है। उसके बाद 4 टाइम्स एरिया कितना होता है बेटा इसका, a²√3/4 होता है कि नहीं होता, ठीक। तो 4 से 4 कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल, क्या आ गया आपका आंसर, a अपॉन पे √3 आ गया। इसकी वैल्यू आ गई बेटा ये सरकम रेडियस की। कर लिए, हो गया नोट, हटा दे इसको, ठीक। तो देखो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, समझते हैं अपन, ठीक। आपको मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल से रिलेटेड 4 चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की मैंने 4 चीज़ बता दिया, ठीक है। पहली चीज़ मैंने बताया आपको इसका एरिया, एरिया क्या होता है बेटा इसका, बताओ a²√3/4 होता है कि नहीं होता। फिर दूसरी चीज़ बताया बेटा मैंने आपको इसकी हाइट a√3/2 होती है,
ठीक है। अब मैंने बताया आपको इसकी आर की वैल्यू कितनी आई बेटा इसकी, a/2√3 आ गई, आगे की नहीं आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कैपिटल आर की वैल्यू a/√3 आ गई, आगे की नहीं आ गई, ठीक, a/√3 आ गई, आगे ही नहीं आ गई। अब एक चीज़ बच रही है इसमें, आपसे पूछा जाता है कि आपको बताना है इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको R/R पूछता है, ठीक है, यानी कि R/R की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। निकाल सकते हैं हम, तो निकाल सकते ही नहीं। इसकी वैल्यू कितनी दी है अपन को, बताओ, a/2√3 और इसकी वैल्यू कितनी दी है अपन को, a/√3। क्या ये दोनों चीज़ और ये दोनों कट जाएगा कि नहीं, ठीक है, और ये जो 2 है ये नीचे जाएगा, आएगा कि नहीं, तो बताओ जरा कितना मिल जाएगा आप लोग को, 1/2। किसकी वैल्यू मिल गई है, R/R, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप लोग का इन रेडियस यानी कि अंतः त्रिज्या है 1, कितनी है 1, तो सरकम रेडियस यानी कि बाह्य त्रिज्या आपकी उसकी कितनी रहेगी, उसकी 2 गुना। अगर 3 दिया है तो ये कितनी हो गई, अगर ये 6 दिए तो ये कितनी हो गई 12, ये 18 दिया है तो ये, समझ में आया कि नहीं आया इतना, ठीक है। पेपर में डायरेक्ट पूछेगा, 1 सेकंड में आंसर लगा करके निकल जाओगे अगर ये याद है तो, वरना फिर निकालते रहोगे। समझ में आएगा या नहीं आया, ठीक है। लिख लो इसको, कितना होता है ये, 1/2 होता है, ठीक है। हो गया बेटा, अरे हुआ नहीं हुआ, हो गया, बस फिनिश ही करने वाले अपन, ठीक है। थोड़ा सा और 5-10 मिनट बैठो आप। टाइम देखो यार कितना हुआ, 11:05। ठीक, यहाँ देखो बेटा, आप लोग, आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसमें बोला जा रहा है आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। अगर उसने ये नहीं भी बोला ना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आप 50-50-50 को देख करके समझ सकते हो कि कैसा ट्राइंगल है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि आपको बताना है R/R कितना आएगा, कितना आएगा इसमें R/R। अरे पेन क्यों उठा रहे हो, समझो तो सही, क्यों उठा रहे हो, समझो, आपसे पूछ कर रहे हो तो वो तो डिफॉल्ट 1/2 रहेगा ना, नहीं रहेगा। अभी निकाले नहीं निकाले, अरे वो कुछ भी दे दे यहाँ पे नंबर, वो दे दे 150, दे दे 10,000 दे दे आपको नंबर, अगर R/R पूछेगा वो आपसे तो कितना रहेगा हमेशा, वो 1/2 रहेगा। ये समझे कि नहीं समझे आप लोग, क्लियर हो इतनी बात आपसे, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज़ समझने वाली है आप लोग की, ठीक, यहाँ देखो आपसे उसने बोल दिया आपको बताना है R/H बताना है आप लोग को, ठीक, ये भी पूछ सकता है आपसे, है ना। तो बताओ ये इसको अपन कैसे निकालेंगे, ठीक। R की वैल्यू कितनी दी है आप लोग को, a/2√3 दी है कि नहीं, आपको याद है R की वैल्यू कितनी दी है, a/√3, और H की वैल्यू हमने अब भी निकाला था, कितनी थी बेटा, a√3/2 निकाले थे कि नहीं निकाले थे, ठीक। अगर मैं यहाँ पे इन तीनों का रेशो ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बताओ जरा नीचे एलसीएम कितना आएगा, 2√3, कितना आएगा एलसीएम इसका, 2√3 आएगा कि नहीं आएगा। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया यहाँ से, ये कैंसिल हो गया, ठीक। बताओ ऊपर कितना बचेगा, यहाँ पे a बच गया, ठीक है। देखो और एक और चीज़ देखो, यहाँ से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली सामने आमने सामने की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है ना, ठीक। तो बताओ ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया बेटा यहाँ पे 1, बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक। बताओ √3 से √3 कैंसिल हो गया तो कितना बचा बेटा यहाँ पे 2 बच गया, बचा कि नहीं बचा, ठीक है। 2 से आपने 2 को कैंसिल करा और ये √3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कराया तो कितना हो गया बेटा, ये 3 हो गया। यानी कि आपका जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो उसमें R/H की वैल्यू किस में रहेगी, 1/2/3 में। मतलब अगर उसकी स्मॉल r इन रेडियस अंतः त्रिज्या हो गई 5 तो सरकम रेडियस हो गई उसकी 10,
हाइट हो गई उसकी 15, समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अगर उसने बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है बेटा आपका? इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि आपका समबाहु त्रिभुज है, और उसने उसमें बोल दिया कि उसकी हाइट दे दिया उसने 45, तो उसका इन रेडियस कितना आ गया? इन रेडियस कितना आ गया? हाँ कितना आ गया? अरे 3 से काट देना आप, 3 से 45 को कंपेयर कर देना, कितना आ गया? 15। और ये कितना हो गया? और ये कितना हो जाएगा? जो कि दिया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ था आप लोग को? ठीक, इसको नोट कर लो, छुट्टी आपकी। अब बोलो सर में आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे? ठीक, ऐसे सवाल बेटा आप लोग के पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है, अभी भी पूछेगा, देखना इस साल भी आएगा इसका सवाल। पीडीएफ सॉल्व कर ही रहे हैं हम आपके, है ना, जो कुछ अभी एग्ज़ाम हुए थे, ठीक, तो उसकी पीडीएफ सॉल्व कर ही रहे हैं, आपको और भेज देंगे इसके सवाल अगर ऐसे कुछ सवाल आते थे, ठीक।